बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नाज़िया एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कुकिंग एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको आलू के पराठे अपने स्टाइल में बनाना बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हाफ के-जी बॉइल्ड आलू लिए, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा प्याज, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। अब हम इसे आलूओं को मैश करेंगे। इस तरह से सारे आलूओं को कद्दूकस करके रख लेंगे। मैंने सारे आलूओं को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया। आप चाहें तो इसे मैशर की मदद से मैश भी कर सकती हैं। अब मैं इसमें बारी बारी अज्जा शामिल करूंगी। सबसे पहले नमक, गरम मसाला, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, हरा प्याज एंड कसूरी मेथी, हरी मिर्च एंड हरा धनिया डाल के इन सब अज्जा को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू की स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें नमक मिर्च मसाले चेक कर लूँगी। पराठे के लिए मैंने पेड़ों को रेडी कर लिया। अब हम इसके आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से इसे बेल लेंगे। बेल के रख लेंगे। इसी तरह से दूसरे को भी बेल लेंगे। दोनों पेड़ों को मैंने बेल के रख लिया। अब मैं इसमें स्टफिंग रखूँगी। इस तरह से फैला फैला के रखते जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से दूसरा पेड़ा रख दूँगी और इसे इस तरह से गोल कर लेंगे। अब हम इसका पराठा तैयार करेंगे। इस तरह से इसे बेल लेंगे। पराठे को मैंने बेल लिया। अब मैं इसको तवे पे डाल दूंगी। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इससे पहले एक तरफ से सेकेंगे, फिर दूसरी तरफ से सेक के घी लगा लेंगे। पराठे को मैंने दोनों तरफ से सेक लिया। अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। घी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से लगा सकती हैं। इस तरह से लगा के अब मैं इसे तैयार कर लूँगी। ये मैंने गंदम के आटे से बनाया। आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकती हैं। इसे दोनों तरफ से घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू का पराठा हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसे निकालूंगी और सर्व करेंगे।
आलू के पराठे को मैंने दही की चटनी के साथ सर्व किया है। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी लेयर बनी है और कितना क्रिस्पी बना है। आप इसे बनाएं, इंजॉय करें और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।